इस वीडियो में हम सीखेंगे √13, √14, √15 बनाना। ठीक है, तो √13, 14 और 15 इन तीनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं और बराबर बराबर दूरी से लेते हुए हम इस चाप को कितना भी ले लेते हैं और इसको बराबर बराबर दूरी करते हुए हम इस पर कुछ लाइनें खींच देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पे लिखना 1 2 3 4 5। हमने ये नंबर लाइन बना लिया। अब क्या करना है, ये सबसे पहले √13 के लिए क्या करेंगे, √13 को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है √13 बनाने का, जो थर्ड पॉइंट है इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, आधा से ज्यादा लेना है, ऊपर ऐसे काट लेना है, ऐसे काट लेना है। अब ये जो पॉइंट है, जब हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जब 3 से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर बनाएगा, है ना। अब इधर से हमें लेना है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कितना, जितना ये हमने ले रखा है 0 से 1, 1 से 2, है ना, यही लेंथ होना चाहिए। ये लेंथ कम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इसको हम एक यूनिट मानेंगे, है ना। इस यूनिट को जब हम यहाँ से लेते हैं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, है ना। इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं और इसको हम लोग 2 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, इस पॉइंट को 0 से मिला देना है। 0 और 2 को हमने मिला दिया। ये हमारा जो है ये √13 निकल के आ गया। ये क्या है हमारा √13। अगर हम इसको अब ऐसे चाप लेते हैं और यहाँ से इसको अगर नंबर लाइन से मिला देते हैं तो ये जिस पॉइंट पे जाएगा ये पॉइंट कहलाएगा √13। ये पॉइंट हो गया हमारा √13। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो √13 वाली लाइन है इस पे जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस जगह पे रखते हैं, और ये जो है लाइन, इस लाइन पे जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। और इस जगह पे भी ये इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ले लेंगे। 1 यूनिट हम यहाँ पे फिर से मापेंगे, है ना। 0 और 1 का जितना लेंथ है इतना ही यहाँ पे लेंथ लेना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने ले लिया, ये वाला पॉइंट निकल के आया। अब इस पॉइंट को जब हम 0 से मिलाते हैं तो ये जो हमारा आता है इसको हम कहते हैं √14। ये हमारा √14 है। ये जो लाइन आया ये हो गया √14। जब हम इसको रेडियस मानते हैं, इस 0 और इस पॉइंट को जब हम रेडियस मानते हैं और यहाँ से जब नंबर लाइन पे हम इसको मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पे ये मिलता है ये पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट जो है ये कहलाएगा √14। अब हम √15 भी सीखते हैं इसी पे, है ना। तो √15 के लिए क्या करना होता है, √14 पे ये जो √14 वाली लाइन है इस पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से काटा, फर्स्ट कट 60, सेकेंड कट 120 और इन दोनों के बीच 90। इसको अगर हम मिला लेते हैं
ये 90 का बना, और इस पे फिर से वही 1 यूनिट ले लेना है, 1 यूनिट। यहाँ से हमने ये 1 यूनिट लिया, और 1 यूनिट लेने के बाद जब हम इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो बनेगा ये √15 बनेगा, √15। अब इस √15 को क्या करना है, इस लाइन को रेडियस मानते हुए नंबर लाइन पे ले आने हैं। ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा √15, ठीक है। तो हमने देखा ये पहला, ये फर्स्ट ये था, ये √13 हुआ, दूसरा ये वाला जो था ये √14 हुआ, और ये लास्ट वाला √15 है ना। तो √15 को बनाने के लिए या √14 को बनाने के लिए पहले हमें √13 बनाना होता है।